देखो बच्चों, आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक पढ़ेंगे। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता ही होगा। हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हार्डवेयर वो चीज़ें होंगी जिनको भी हम जो भी टेंजिबल चीज़ें होंगी जिनको भी हम टच या देख सकते हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर वो होगा जो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर में भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो इनपुट डिवाइसेस, एक तो आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब है जो डेटा हमसे लेती हैं, इनपुट हमसे लेती हैं। ठीक है, जो भी डिवाइसेस, जिन भी डिवाइस के थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं वो आती है इनपुट डिवाइसेस। और जिनके भी थ्रू जो भी डेटा है कंप्यूटर में उसको हम देख सकते हैं या आउटपुट होती हैं, वो आती हैं आउटपुट डिवाइसेस, उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस में सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम बटनों के थ्रू इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और कीबोर्ड भी काफ़ी टाइप्स का होता है। इनमें से आपको तीन याद रखने हैं, QWERTY। ये देखो, ये जो पहली लाइन है यहाँ पे QWERTY, ये वाली ऐसी लाइन है, इसलिए नाम पड़ा है इसका QWERTY। सबसे कॉमन कीबोर्ड है QWERTY। सेम DWRA के ऐसा है और AZERTY भी ऐसा ही है। ठीक है, और कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं, ये कीज़। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है आपको। देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं सबसे पहले। अल्फ़ा न्यूमेरिक, देखो नाम से ही पता चल जाता है। अगर आप ध्यान से नाम को देखोगे ना, उससे ही आप बहुत सारी चीज़ें निकाल लोगे। जैसे लिखा अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ा आया है। अल्फ़ाबेट होते हैं ABCZ तक। ठीक है, वहाँ से वो वाली कीज़, और न्यूमेरिक मतलब नंबर वाली कीज़। देखो, A से Z तक और नंबर वाली कीज़ है, उनको मिलके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। वैसी न्यूमेरिक कीज़ हैं। अब ये न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं? कीबोर्ड के ना राइट पे कीज़ होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वाली है ना, ये इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये नंबर्स डाले हुए हैं। ठीक है, इस मेन कीबोर्ड के अलावा यहाँ पे भी नंबर्स हम इनपुट कर सकते हैं, इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़, साइड वाले नंबर को। नंबर्स और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, प्लस माइनस को लेके। और तीसरे होते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन का पता ही है आपको, F1 से F12 तक। ये याद रखना है कि प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं। ठीक है, हम कोई भी काम किसी एक फंक्शन की को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं। दूसरा आता है कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ में देखो, ये डायरेक्शन वाली कीज़ होती हैं, इनको इन्वर्टेड टी कीज़ भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये वाली ऊपर, कर्सर कंट्रोल से ही नाम पता चल रहा है, इससे हम कर्सर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं या फिर लेफ़्ट और राइट। ठीक है, ये इन्वर्टेड टी फॉर्म में होती हैं, ये भी याद रखना है आपको। और कुछ और कीज़ होती हैं कर्सर कंट्रोल, ये आती है होम। देखो, होम दबाओगे तो होम पेज पे सबसे पहले पेज पे कर्सर जाएगा। वैसे एंड कीज़, पेज अप और पेज डाउन, ये कीज़ होती हैं। एंड दबाओगे तो लाइन के जो भी लास्ट वाला है ना, बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा कर्सर आपका। पेज अप से एक पेज ऊपर जाएगा और पेज डाउन से एक पेज नीचे। और कुछ और कीज़ होती हैं। तो कंट्रोल कीज़ होती हैं, CTRL, एंटर कीज़ होती हैं, एंटर की होती है एक, और शिफ्ट की होती है, एस्केप की होती है। ठीक है, जो शिफ्ट की है ना, इसको हम कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। ठीक है, एस्केप की से कोई भी ऑपरेशन हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एंटर की तो सिंपल है, इससे हम ओके मतलब ओके बटन की तरह काम करता है एंटर की। और जो कंट्रोल की है ना, इसको किसी दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है,
याद रखना इसका कंट्रोल की का कम किसी दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट होगा। और शिफ्ट की है ना, इसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आप देखो बैक स्पेस भी पता होगा आपको, डिलीट की का भी पता होगा, कैप्स लॉक की का भी पता होगा। कैप्स लॉक दबाओगे तो सब कैपिटल में होगा। नम लॉक दबाओगे तो जो भी न्यूमेरिक कीपैड है ना, ये देखो ये वाला न्यूमेरिक कीपैड है, ये वाला। नम लॉक दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसको डिसेबल करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। यानी कि ये कीज़ काम नहीं करेंगी अगर ये डिसेबल करोगे तो। अगर इसको अनेबल करोगे तो ये काम करेंगी, ठीक है। नम लॉक का ये काम है, न्यूमेरिक पैड को अनेबल और डिसेबल करना। एक तो विंडोज़ की भी होती है, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के काम आती है। स्पेस की का भी आपको पता है, सबसे लंबी की होती है। टैब की का भी पता होगा, कुछ कुछ 4-5 स्पेस आगे चला जाता है हमारा कर्सर, इसको दबा के। ये भी याद रखने आपको, क्वर्टी में 104 कीज़ होती हैं। कैप लॉक और नम लॉक को ना टॉगल कीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसको ना, टॉगल का मतलब होता है दो चीज़ में ना टॉगल करना। जैसे कैप लॉक दबाओगे तो कैपिटल लेटर्स में होगा, अगर ऑफ करोगे तो स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होगा। वैसे नम लॉक का भी है कि न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन और ऑफ करने के काम आता है, इसीलिए इनको टॉगल कीज़ बोलते हैं। और शिफ्ट कंट्रोल अल्टरनेट की को हम मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं। इनको दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं इसलिए। अब देखो पॉइंटिंग डिवाइस, देखो हम पढ़ के आ रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो जिनके हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं, कुछ डाटा फीड करते हैं उन पे। पहले हमें कीबोर्ड पढ़ा, अब दूसरा है पॉइंटिंग डिवाइस। स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को अगर स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाए ना, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। उसमें से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रैक बॉल, जॉय पैड, लाइट पेन, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले माउस है, ठीक है। देखो कर्सर हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, स्क्रीन पे कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं हम कर्सर। इसमें आपने सिर्फ याद रखना है कि कर्सर की डॉगलस एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था माउस को, ठीक है। और 3 टाइप के माउस हैं, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, वायरलेस, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। दूसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखो किसी किसी माउस के ऊपर ना एक बॉल सा लगा होता है, उससे भी कर्सर ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि अल्टरनेट, ये माउस का अल्टरनेट है ये, तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस ट्रैक बॉल में ये है कि इसको कैड और कैम वर्क स्टेशन में यूज़ किया जाता है। कैड और कैम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी सिविल इंजीनियर है उनको पता होगा ये। जब भी कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है या डैम कुछ भी बनाना होता है ना, उससे पहले उसका डिज़ाइन बनता है इस सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑटोकैड, ठीक है। पहले डिज़ाइन बनता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ उस डिज़ाइन में ये यूज़ किया जाता है ट्रैक बॉल। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जॉयस्टिक, जो भी गेम खेलते होंगे मैंने उनको पता होगा जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको फ्लाइट सिमुलेटर में यूज़ किया जाता है। और दूसरा, इसमें 360 डिग्री मूवमेंट होती है, ठीक है। और गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, और कैड और कैम सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है, बस। और कुछ याद नहीं करना आपको। उसके बाद हम लाइट पेन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट पेन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। मीनो सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैंड हेल्ड होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इनमें यूज़ हुआ या यूज़ किया जाता है लाइट पेन को। देखो अब लाइट पेन को आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हो, ठीक है। तो आपको याद दिमाग में फीड हो जाएगा, भूल ज़्यादा आसानी से नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
पीडीए में यूज़ किया जाता है, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं इसको, और मेनू सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और टच स्क्रीन, देखो हम कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें हम कभी वो भी एक एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ हो सकता है ना, क्योंकि हम क्लिक करते हैं किसी आइकन को, वो खुल जाता है, फिर कट करते हैं, मतलब स्क्रीन भी इनपुट ले रहा है हमसे, इसलिए ये भी पॉइंटिंग ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और बार कोड रीडर, देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसके पीछे एक बार कोड लगा होता है, उसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। उसको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है बार कोड रीडर। मतलब बार कोड रीडर में आपने क्या क्या याद रखना है, वो ये रखना है कि इसको बार कोड, जिनको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं, उनको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है, ठीक है, और यानी कि एक लाइट फ्लैश करता है बार कोड पे, और उसकी हेल्प से उसको रीड करता है। और बार कोड क्या होता है, स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक और वाइट इंक की, ऐसे, ये देखो, बस इतना याद रखना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जब भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, OMR शीट मिलती है आपको, देखो नाम से ही पता चल रहा है मार्क रीडर है ये। आप कोई भी मार्क लगाओगे ना, उसको रीड करेगा ये। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसका मतलब लाइट से मार्क रीड करेगा ये। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मार्क लगाना पड़ेगा, तो जब भी वो शीट उस मशीन में जाती है ना, OMR रीडर मशीन में, तो वो एक लाइट फ्लैश करती है सही ऑप्शन पे। अगर उसमें आपने मार्क लगाया होगा तो वो आंसर ठीक होगा आपका। ठीक है, OMR ये करती है, इसमें बस आपने यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। सेम इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, ये कैरेक्टर जैसे ऊपर मार्क रिकॉग्नाइज करती है ना, अगर आप कोई डॉट लगाओगे वो रिकॉग्नाइज करेगी ऊपर वाली मशीन, ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब अगर मैं कहीं कहीं पे ए लिखूँ ना, ए, या अपना नाम ही लिखूँ मैं, XYZ ही लिखूँ मैं, तो इस मशीन में डालूँगा तो ये उस XYZ को बिल्कुल कैलकुलेट करेगी कि ये X, Y और Z है, इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी पूरा क्या लिखा है मैंने और क्या नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है कि इमेज एज एस का टेक्स्ट, एस का ही पता क्या होता है, ये कोड होता है। जितने भी कीबोर्ड पे हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स या जो भी लेटर्स होते हैं ना, हर एक कैरेक्टर लेटर का ना एक कोड होता है, जिसके मतलब जो कंप्यूटर रीड करता है, वो ABC रीड नहीं करता, वो कोड रीड करता है, सिंपल। उनको बोलते हैं एस का कोड। अगर मैंने एक्स लिखा होगा तो वो इमेज को देखेगा, ये एक्स में है, ये एक्स की तरह इमेज है, तो उसको एक्स के कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। फिर उसको बाद में हम एडिट भी कर सकते हैं, इसमें बस इतना ही करना है आपको। हाँ, और ये करना है कि इसको टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में ना यूज़ किया जाता है, और इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन भी बोलते हैं। बस 3 चीज़ें हैं इसमें। अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, नाम से ही पता चल रहा है, एक मैग्नेटिक इंक होगी, उसे लिखा होगा, उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, ये चेक्स में यूज़ होती है, बैंक में चेक के नीचे एक कोड दिया होता है, MICR कोड होता है वो जो इंक होती है ना, वो आयरन पार्टिकल्स, स्पेशल इंक होती है, उसमें उसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, लिखा है दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। जब भी उस चेक को डाला जाता है, फिर जाके वो रिकग्नाइज होता है चेक। इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको कि आयरन पार्टिकल होते हैं इंक में, स्पेशल इंक होती है जिसको मैग्नेटाइज किया जाता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि चेक्स में यूज़ होता है बैंक में, ठीक है, चेक डिपॉजिट करने में या फिर उसमें। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये कुछ इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्मार्ट कार्ड पता होगा आपको कि मेमोरी कार्ड यूज़ होता था पहले,
फ़ोन्स में, बस उसी को उसी को पढ़ने का एक डिवाइस होता है, पेन ड्राइव की तरह होता है, उसमें डालते हैं वो, उसमें मेमोरी कार्ड या कुछ डालते हैं, फिर जाके उसको हम आराम से रीड कर सकते हैं। ये भी 2 टाइप का होता है मेमोरी, एक तो मेमोरी कार्ड, एक तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स। मेमोरी कार्ड नॉन वोलेटाइल होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि मेमोरी उसकी ख़त्म हो जाती है अगर उसको पावर सोर्स से हमने रिमूव किया तो। नॉन वोलेटाइल का मतलब है मेमोरी उसके अंदर ही रहती है अगर हमने पावर सोर्स से निकाला भी वो तो, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्मार्ट कार्ड रीडर, लेकिन पता होना चाहिए कि स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इतना पता होना चाहिए। और बायोमेट्रिक सेंसर, ये भी पता होगा आपको, एक डिवाइस होती है, हम उंगली डालेंगे तो हमारा डेटा लेगी, ठीक है, या हम आइरिस का प्रिंट भी डाल सकते हैं। इसमें बस इतना ही है। स्कैनर, स्कैनर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्कैनर सिंपल, अगर आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाओगे, अपना डॉक्यूमेंट दोगे, उसको बोलोगे स्कैन कर, तो वो स्कैन करेगा आपके हार्ड डॉक्यूमेंट को ना, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज सकता है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है चीज़ों को, स्कैन करता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही, स्कैनर में बस इतना ही है। और 3 टाइप के हैं, बस ये याद रखना है, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड और ड्रम स्कैनर। सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा है फ्लैट बेड है, बस इतना याद रखना है इसमें। और माइक, माइक देखो, जैसे स्कैनर किसी भी इमेज को हम बोल सकते, सॉरी इमेज नहीं तो हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वैसे ही जो माइक्रोफोन है ना, वो हमारे आवाज़ को वो डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर सकती है, ये माइक्रोफोन हमारी, ठीक है। हाँ, तो ये काम करने के लिए इसको एक साउंड कार्ड की नीड होती है। कंप्यूटर में हमारा साउंड कार्ड लगा होना चाहिए करने के लिए, जो कि होता ही है, हर कंप्यूटर में होता ही है। बस इतना ही इसमें माइक्रोफोन में। और वेब कैम, वेब कैम भी है, जो कैमरा लगा होता है, ठीक है, वो भी हमारा डेटा ले रहा होता है ना, इसलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है हमने। पीसी कार्ड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। बस ये याद रख लेना कि पीसी कार्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस, वैसे आउटपुट डिवाइस है। अब ये जो डिवाइस होंगे ना, ये कंप्यूटर में जो डेटा होगा ना, वो हमें दिखा रही होंगी, ठीक है। पहला मॉनिटर, सबको पता है मॉनिटर में, देखो मॉनिटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मोनोक्रोम, एक कलर डिस्प्ले वाला। नाम से ही पता चल रहा है मोनोक्रोम, मोनो का मतलब होता है वन, क्रोम का मतलब कलर, मतलब ऐसी डिस्प्ले जिसमें सिर्फ एक ही कलर होता है। और दूसरे टाइप्स की होते हैं जिनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कलर डिस्प्ले। जो कलर डिस्प्ले है ना, ये 256 टाइप के कलर एक टाइम पे दिखा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। और पिक्सल याद रखना है, ठीक है। मॉनिटर के ऊपर ना छोटे 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 से डॉट दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं पिक्सल। वही लाइट होते हैं तो हमें इमेज दिखती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्सल। और रिफ्रेश रेट का यूनिट होता है हर्ट्स, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब नीचे पढ़ाऊँगा मैं रिफ्रेश रेट असली में होता क्या है। देखो, जो इमेज की क्वालिटी है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन बोलते हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या होता है, जो भी स्क्रीन होगी ना आपके पास, अपने फ़ोन को ही देख लो, उसका एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा। रेजोल्यूशन उसके लेंथ में कितने पिक्सल्स हैं मल्टीप्लाई बाय उसके ब्रेड्थ में कितने पिक्सल्स हैं, ये होता है उसका रेजोल्यूशन। अब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा ना, उसका ये मतलब है कि लेंथ और ब्रेड्थ में उसके ज़्यादा पिक्सल होंगे, उसकी वजह से ना इमेज ज़्यादा क्लियर आएगी, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। डॉट पिच का सिंपल सा ये मतलब है कि 2 पिक्सल्स के बीच का डायगोनल डिस्टेंस। अब खुद देखो, अगर डायगोनल डिस्टेंस या डिस्टेंस ज़्यादा होगा 2 पिक्सल के बीच का, इसका मतलब है कि स्क्रीन में पिक्सल्स कम है, इसका मतलब रेजोल्यूशन कम है।
इसका मतलब इमेज क्वालिटी कम होगी। वैसे ही जितना कम डिस्टेंस होगा, यानी कि डॉट पिच जितना कम होगा, उतने पिक्सेल्स ज़्यादा क्लोज होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी इमेज होगी। ठीक है। और रिफ्रेश रेट, हाँ, रिफ्रेश रेट का ये मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार स्क्रीन अपने आप को अपडेट करता है। ठीक है। अगर आप बहुत तेज़ तेज़ से स्क्रॉल करोगे ना, जिसका कम रिफ्रेश रेट होगा ना, तो वो थोड़ा ना से ब्लर सा दिखेगा आपको। जिसका ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा ना तो वो स्क्रॉल करके भी स्मूथ दिखेगा वो। ठीक है। क्योंकि वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार अपडेट कर रहा है, जो स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन है वो। मॉनिटर कितने टाइप्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी होती है कैथोड रे ट्यूब। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है, और दूसरा ये याद रखना है कि इसमें फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसका फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स वो होते हैं जो थोड़े से ग्लो करते हैं अंधेरे में। ठीक है। का फॉस्फोर्स इनको फॉस्फोर्स भी बोलते हैं उन एलिमेंट्स को। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपने। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देखो नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड कुछ है इसमें, डिस्प्ले में कुछ लिक्विड्स है। ठीक है। इसमें सिंपल सा ये है कि दो प्लेट के बीच में ना एक लिक्विड डाला होता है ना, बस उनको मिला के एक डिस्प्ले बनाई गई होती है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। LED इंपॉर्टेंट, LED स्क्रीन। LED स्क्रीन में ये जो LEDs है ना, ये डिफरेंट टाइप के कलर्स, अगर इनमें लाइट अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाए ना, तो ये अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाए तो ये डिफरेंट टाइप के कलर की लाइट इमिट करते हैं। ठीक है। और जो वो डिफरेंट टाइप की कलर की लाइट है वो मिक्स होके हमें हमें कोई भी इमेज बना सकती है स्क्रीन पर। ठीक है। LED 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर में कुछ ये बस ये याद रखना है कि वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है, और कुछ याद नहीं रखना। इसमें 3D इमेज 3D की तरह दिखती है। 3D मूवी देखी होगी आपने, बस उसकी तरह दिखती है। एक ही पॉइंट है इसमें, वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है वो। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये सबसे क्या बोलते हैं इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें। ठीक है। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स LCD यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज इसमें दिखाई देती है, ब्राइटर इमेज दिखाई देती है। विविंग एंगल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर हम स्क्रीन को टेढ़ा भी कर लेंगे तब भी हमें अच्छी इमेज दिखाई देगी। इसमें बस इतना ही है। ठीक है। और प्रिंटर प्रिंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सबसे पहले प्रिंटर में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर कैसे कैलकुलेट होती है। वो होती है CPS, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर कोई प्रिंट कर रहा है। ठीक है। वैसे दूसरे मिनट में लाइंस पर मिनट, LPM, यानी कि 1 मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट कर रहा है कोई प्रिंटर। और तीसरा है पेजेस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है कोई। ठीक है। ये है स्पीड प्रिंटर की, इन 3 यूनिट्स में कैलकुलेट होती है। पहले चीज़ है ये याद रखने की। और रेजोल्यूशन, जैसे हमने स्क्रीन का रेजोल्यूशन पहले देखा कि कितने पिक्सल्स उसमें भरे होते हैं, वो होता है स्क्रीन का रेजोल्यूशन। वैसे ही प्रिंटर का भी एक रेजोल्यूशन होता है, यानी कि वो एक एक स्क्वायर एक इंच में ना कितने डॉट्स प्रिंट कर रहे हो, वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। ठीक है। अब 2 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, ये वाला। देखो नाम से ही पता चल रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब है कि 2 चीज़ें टकरा रही हैं। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है 2 चीज़ें टकरा रही हैं। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा कि बिना टकराने के ही इमेज क्रिएट होगी।
ठीक है। इम्पैक्ट में भी 4 टाइप्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला डॉट मैट्रिक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ डॉट डॉट में ना प्रिंट होगा, कुछ ऐसा है। देखो अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि डॉट मैट्रिक्स डॉट्स में प्रिंट करता है, ठीक है, डॉट्स में। देखो इनमें एक इसको पिन प्रिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो डॉट है ना वो पिन जैसे लगे होते हैं, उन पे इंक होती है, इसीलिए वो डॉट बनता है, इसलिए इसको पिन प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इन पिन पिन के थ्रू ही डॉट्स बनते हैं, जिससे इमेज या फिर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट होता है। पहली ये चीज़ है, इसको पिन प्रिंटर भी बोलते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बाई डायरेक्शनल है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाई डायरेक्शनल यानी कि ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट दोनों तरीके से इमेज प्रिंट कर सकता है। दूसरा डेज़ी व्हील, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है कि रेजोल्यूशन ये ना डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की आउटपुट देता है, बस 2 ही याद रखने। और लाइन प्रिंटर, देखो नाम से पता चल रहा है कि लाइन है कुछ इसमें। अब देखते हैं लाइन क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि याद रखना कि एंटायर लाइन, ये प्रिंटर ना एक पूरी लाइन एक टाइम पे प्रिंट करता है। जैसे हमने ऊपर देखा डेज़ी व्हील, डेज़ी व्हील में भी एक कैरेक्टर प्रिंट होता है एक बार एक टाइम पे, और डॉट मैट्रिक्स में भी एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट होता है, लेकिन लाइन में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है एक टाइम पे, ठीक है। दूसरा इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ऑब्वियसली एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करेगा तो स्पीड तो ज़्यादा होनी है ना, और इसकी प्रिंट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये 3 पॉइंट है इसमें बस। और ड्रम प्रिंटर में नाम ही पता चल रहा होगा, कुछ ड्रम्स है यहाँ पे। इसमें ऐसा होता है कि यार एक ड्रम होता है, उसके ऊपर कैरेक्टर ना बने होते हैं पहले ही। ये लाइन प्रिंटर की ना पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब फिर उसको एडवांस किया गया तो लाइन प्रिंटर बना हमारे पास, ठीक है। ये ड्रम होता है, उसके अराउंड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे प्रिंट करता है। फिर एक कैरेक्टर को एक हैमर पुश करता है, वो जाके अपने उस पर रिबन पे गिरता है, फिर जाके प्रिंट होता है ये, ठीक है। इसमें बस ये याद रखने की चीज़ है आपको कि ओल्ड मतलब प्रिंटर की लाइन प्रिंटर की ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और ये सिलेंड्रिकल ड्रम्स के अराउंड कैरेक्टर्स होते हैं, बस इतना ही याद रखना है आप। अब आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाम से पता चल रहा है कि जो भी इमेज क्रिएट होगी वो इम्पैक्ट के बिना क्रिएट होगी, ठीक है। सबसे पहले इंक जेट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इंक ना ये इसको शायद हम स्प्रे जैसा कर रहे हैं किसी पेज पे, तो इसलिए वो इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं क्या होता है। देखो इसमें लिखा है एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, एग्जैक्टली जैसा हम नाम से डिड्यूस कर पा रहे थे यहाँ पे। देखो स्प्रे करता है इंक को स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैरेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। इवन याद रखने की भी नीड नहीं, नाम से ही पता चल रहा है इंक जेट, इंक को स्प्रे कर रहा है बस, इसीलिए इमेज क्रिएट हो रही है। किसी पेज पे स्प्रे कर रहा है कैरेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, और अच्छी हाई क्वालिटी की इमेज बनाता है ये। दूसरा थर्मल प्रिंटर, नाम से पता चल रहा है। देखो इस थर्मल प्रिंटर में एक स्पेशल टाइप का पेज यूज़ होता है, उसको हीट करते हैं ना, तो उस फॉर्म में ना तो वहाँ पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। इसमें बस ये याद रखना आपने कि एक स्पेशल पेपर यूज़ होता है, और दूसरा ये याद रखना कि इसको फैक्स मशीन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस 2 चीज़ें। और लेज़र प्रिंटर तीसरा। अब लेज़र का मतलब ही होता है एक लाइट, ठीक है, उसकी हेल्प से कोई प्रिंट हो रहा है, कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। लेज़र प्रिंटर में हाईएस्ट क्वालिटी इमेज बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला इसका ये पॉइंट है, ठीक है। देखो लेज़र प्रिंटर ना, जो लेज़र बीम है ना, वो फोटो सेंसिटिव सरफेस पे
गिराता है, उसकी हेल्प से प्रिंटिंग होती है। देखो नाम से ही पता चल रहा था, लेज़र का मतलब होता है लाइट, ठीक है। मतलब ये ऐसी सरफेस पे लाइट लेज़र डाल रहा है जो सरफेस जो फोटो सेंसिटिव है, यानी कि लाइट सेंसिटिव है, उसकी वजह से प्रिंट हो रहा है ये, और हाईएस्ट क्वालिटी इमेज बनाता है ये, ठीक है। देखो कॉमन सेंस है ये, आपको लर्न करने की भी नीड नहीं है। लेज़र से लाइट सेंसिटिव आराम से निकलता है, थर्मल से थर्मल सेंसिटिव पेज होगा, वैसे लेज़र से लाइट सेंसिटिव सरफेस होगी। याद सिर्फ ये रखना कि इसमें हाईएस्ट क्वालिटी इमेज क्रिएट होती है लेज़र में। और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि आपको फास्ट होते हैं, इसको पेज प्रिंटर्स की कैटेगरी में डालते हैं, फास्ट होते हैं और पेज कॉपी करने वाली टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया इसको बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बड़ी बड़ी कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, ठीक है। और जो प्रिंटिंग शॉप्स होती है ना, उनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ प्रिंट कर सकता है और कॉस्ट कम लेता है, इसलिए इनको प्रिंटिंग शॉप्स में यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग शॉप्स में, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी, एक तो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, और ये फास्ट है, लो कॉस्ट है, ये चीज़ है। और प्लॉटर, प्लॉटर क्या है? इससे पहले मैंने आपको एक जगह पे कैड पढ़ाया था, आपको मैंने कहा था कि जो भी सिविल इंजीनियर है ना, जो भी डिज़ाइन है, वो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर पे। अब वो तो सॉफ्टवेयर पे बनाया उन्होंने, लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने प्रिंट उस डिज़ाइन को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे वो? तब जाके प्लॉटर का यूज़ होता है। वहाँ पे प्रिंटर का यूज़ नहीं होता वहाँ पे, जो हमने ऊपर पढ़े इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वहाँ पे वो नहीं यूज़ होता, वहाँ पे प्लॉटर यूज़ होता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और ये भी रहने दो आप, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ प्लॉटर, स्पीकर, स्पीकर देखो, देखो आपको को अपनी कॉमन सेंस लगाओगे तो स्पीकर, स्पीकर से आवाज़ आती है ना, तो सिंपल सी बात है, वो आउटपुट डिवाइस है, बस इसमें और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है आपको। वैसे ही हेडफोन्स, हेडफोन जो भी है, उसमें से भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये कहो कि स्पीकर का छोटा वर्जन ही हेडफोन होता है, तो बस ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, कॉलेज में कभी प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस है। कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, ये कॉमन सेंस है। अब कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट भी होती हैं और इनपुट भी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडेम्स, ये हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में, दोनों साइड से। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये होता है एक नेटवर्क कार्ड, ये भी कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा होता है, ये भी डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस या नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और टच स्क्रीन, पहले हमने टच स्क्रीन को एज ए इनपुट डिवाइस पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो टच स्क्रीन जो भी है वो तो आउटपुट डिवाइस भी है ना। अभी अगर आप फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब वीडियो देख रहे हो ना उस फ़ोन पे, एज ए मॉनिटर का काम कर रही हो, तो मतलब टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। वैसे हेडसेट, हेडसेट पता क्या होता है? स्पीकर और माइक्रोफोन का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको बोलते हैं हेडसेट। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन इनपुट, तो हो गई ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। फेस माइल, जो फैक्स मशीन है ना, उसको फेस माइल मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसके फुल फॉर्म है ये। फैक्स मशीन से आप दूसरों को फैक्स भी भेज सकते हो, या दूसरे का फैक्स दिया गया प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ऑडियो और साउंड कार्ड, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। और देखो इनपुट और आउटपुट पोर्ट पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। जब भी ये डिवाइस कनेक्ट होते हैं ना, हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं,
तो ये किसी पोर्ट के थ्रू होते हैं कनेक्ट, मतलब तार कनेक्ट करेंगे हम अपने कंप्यूटर से, ठीक है। अब वो पोर्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल, एक यूएसबी और फायरवायर। पैरेलल पोर्ट, सबसे पहले सीरियल देखते हैं हम। सीरियल पोर्ट, देखो नाम से ही पता चल रहा है सीरियल। सीरियल वाइज का मतलब क्या होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कहीं पे भी लाइन लगी होगी तो सीरियल वाइज लाइन लगती है, ठीक है। मतलब आप ये भी कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि सीरियल है ना वो स्लो होगा, पहले एक का काम होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ठीक है। अब ये सीरियल पोर्ट मॉडेम्स में यूज़ होता है, प्लॉटर्स में यूज़ होता है, बारकोड में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल पोर्ट। अभी देखो कि अब इमेजिन करो कि 5 लाइनें इकट्ठी लग रही हैं। अब एक टाइम पे ना 5 बंदों का काम होगा, ठीक है। सीरियल में एक टाइम पे सिर्फ एक बंदे का काम हो रहा था, और पैरेलल में एक टाइम पे अगर 5 या 8 लाइनें तो एक टाइम पे 8 बंदों का काम होगा। इसलिए ये बोल सकते हैं पैरेलल पोर्ट ज़्यादा फास्ट है सीरियल के कंपैरिजन में। एक टाइम पे 8 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, 8 बिट्स ऑफ डेटा, ठीक है। सीरियल पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए स्लो होता है। और पैरेलल पोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्रिंटर यूज़ होते हैं ना, प्रिंटर जो कनेक्ट करते हैं ना, वो पैरेलल पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तीसरे में यूएसबी तो पता ही होगा आपको, वो पेन ड्राइव जो होता है जिसमें हम डालते हैं वो जो होल, उसको बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। और फायरवायर जब भी हमें हाई ट्रांसफ़र रेट चाहिए होता है ना, तब हम फायरवायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ऑडियो विजुअल कैमरास में यूज़ होता है, ठीक है। और काफ़ी महंगी होती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट होता है। बस इसमें यही चीज़ करनी है आपको। एक तो हाई डेटा ट्रांसफ़र, ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक कैमरास, ठीक है। उसके अलावा ये भी पढ़ लेना, MP3 ऑडियो से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो भी ऑडियो फाइल होगी ना, गाने की फाइल, आगे उसके MP3 लगा हो सकता है, ठीक है। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है ना जो बाहर बाहर से लगा होता है। अब देखो, कंप्यूटर में मेन होता है CPU कंप्यूटर का, उसके उस कंप्यूटर से हम दूसरी चीज़ें अटैच करते हैं, बाहर से अटैच करते हैं, इसलिए इनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं हम। डम टर्मिनल ये भी पढ़ लेना आप, जो CPU से डेटा बस एक्सेप्ट करता है, बस इसको डम टर्मिनल बोलेंगे हम। बस यही था इसमें। इसके अलावा जो इसके नीचे क्वेश्चन है अरिहंत में, ये भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेना आप।